नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। बाजार कुछ नहीं करता हुआ, मार्केट वहीं का वहीं पड़ा हुआ है। मत देखो तो ज़्यादा अच्छा है, ना देखो तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन इस बीच में स्टॉक्स में काफ़ी एक्शन चल रहा है, कुछ तेजी की तरफ तो कुछ मंदी की तरफ। स्टॉक्स पे बाद में आएंगे, पहले ट्रम्प साहब की बात करते हैं। दोस्तों, ट्रम्प साहब जो लगातार एक डर का माहौल बना के रखा हुआ है जिन्होंने टैरिफ को लेकर, उनके ऊपर बड़ा एक्शन हुआ है। दोस्तों, एक्शन तो एक्चुअली में बड़ा नहीं हुआ है, लेकिन उनके खिलाफ में कुछ चीज़ें आई हैं जिसको लेकर वो डेफिनेटली हायर कोर्ट्स में जा रहे हैं। बट चीज़ें क्या होते वो दिखी हैं, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँ। उसका रिएक्शन उससे पहले डिस्कस करना चाहता हूँ। अमेरिकन मार्केट्स अगर आप करंटली देखोगे, ओपन तो नहीं है, हम सभी को पता है, लेकिन डाउ फ्यूचर्स, नेस्डेक फ्यूचर्स को देख सकते हो जो इंडिकेट करते हैं कि कैसा ओपन हो सकता है अमेरिका। तो वो भाई साहब रॉकेट हो रखा है। डाउ फ्यूचर्स मोर देन 500 पॉइंट्स ऊपर है और नेस्डेक फ्यूचर्स मोर देन 2% अप दिख रहा है इस समय। सेम रसल 2000 और S&P 500 के फ्यूचर्स में भी बढ़िया तेजी देखने को मिल रही है। और अगर आप ग्लोबल मार्केट्स की बात करें, चाहे वो यूरोप हो या वो एशिया पैसिफिक हो, तो सब जगह हरियाली तेजी बढ़िया दिख रही है। एशियन मार्केट्स अभी ट्रेड करते हैं इस समय। उनकी बात करूं तो जापान तो भाई साहब 700 पॉइंट से ज़्यादा भाग रहा है इस समय। परसेंटेज टर्म्स में ऑलमोस्ट 2% ऊपर है। शंघाई 0.5% ऊपर है और हैंगसेंग 1% ऊपर है। अगर बात करें कॉस्पी की तो पौने दो नहीं, 2% मान लीजिए, 2% ऊपर है। तो चौतरफा तेजी दिख रही है। लेकिन भारतीय बाजार नीचे है एक्सपायरी के चलते। और मैंने डेटा देखा, अभी 25,000 की कॉल 10 पे ट्रेड कर रही है, 24,800 की 25 पे ट्रेड कर रही है। लग नहीं रहा कि मार्केट ब्रेकआउट देगा, लग रहा है मार्केट राइटर्स को ही पैसा बना के देगा, एक छोटे दायरे में ही बंद हो जाएगा। क्योंकि जब फाड़ना होता है ना ऊपर या नीचे, तो फिर वो क्या है कि कॉल या पुट की वैल्यू थोड़ी हाई ट्रेड करती है। देख के डर लगता है कि यार इतनी महंगी, ये तो बहुत सस्ती दिख रही है। लोग लालच में आगे खरीदते रहेंगे कि सस्ती मिल रही है, सस्ती मिल रही है, और वो पूरा पैसा राइटर्स बना के चले जाएंगे, ऐसा लग रहा है। बाकी वक्त बताएगा, अभी ज़्यादा देर रही नहीं है। तो हुआ क्या है, मैं उस पर आता हूँ कि ये जो दुनिया भर में तेजी आ रही है, इसके पीछे रीज़न क्या है। इसके पीछे रीज़न है वो मैं आपको बताता हूँ। यूएस स्टॉक मार्केट futures on Wall Street have seen a sharp surge in the early hours of Thursday, Indian time, after a US trade court termed President Donald Trump's imposition of global tariff as illegal and was subsequently blocked. तो ये जो टैरिफ लगा रहे हैं ट्रम्प साहब, इसको इलीगल बताया और ये रोक भी दिया गया है। आगे, द रूलिंग कैन नाउ बी अपील्ड बाय द ट्रम्प्स एडमिनिस्ट्रेशन इन द फेडरल कोर्ट। तो ये कहीं ना कहीं आगे जा सकते हैं और ये जाएंगे भी। द डाउ फ्यूचर्स आर अप 550 पॉइंट्स while S&P 500 Nasdaq futures are up 95 points and 450 points respectively. The futures also received a boost from Nvidia's result. साथ ही साथ Nvidia के नतीजों से भी थोड़ा बूस्ट मिलता हुआ दिख रहा है। That surpassed expectations for the quarter gone by and met expectations for the ongoing quarter despite the एक्सपोर्ट कर्व्स टू चाइना। तो जो चाइना को लेकर दिक्कतें चल रही थी, एक्सपोर्ट पे रुकावट थी, उन सबके बावजूद एनवीडिया ने काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया है। द स्टॉक रोज 5% इन एक्सटेंडेड ट्रेडिंग, तो 5% ऊपर दिख रहा है वो। फेड ऑफिशियल जस्टिफाइड देयर वेट एंड वॉच अप्रोच टू डिटरमाइनिंग द इंटरेस्ट रेट पाथ फॉर फॉरवर्ड अकॉर्डिंग टू द मिनट्स ऑफ द रिसेंटली कंक्लूडेड FOMC मीटिंग। एशियन मार्केट्स हैव ओपनड हायर आफ्टर द बूस्ट टू द डाउ फ्यूचर्स। तो डाउ फ्यूचर्स के चलते दुनिया भर के बाजारों में तो तेजी दिख रही है, लेकिन भारतीय बाजार नीचे है क्योंकि मंथली एक्सपायरी का प्रेशर आपको क्लियर कर। अरे यार, लाख करोड़ रुपए का कोई ऑप्शन में बिकवाली करेगा, लाख करोड़ रुपए मामूली तो नहीं होता है। तो कैसे ही आप ऊपर या नीचे खेल जाओगे। 1 लाख करोड़ का सौदा उन्होंने बेचा पड़ा है ऑप्शंस में, और वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। मुझे नहीं लगता कि आज कॉल राइटर्स या पुट राइटर्स पैसा बनाएंगे। पैसा ये बायर्स पैसा बनाएंगे, पैसा ये राइटर्स ही बनाने वाले हैं, जो 24,800 के आसपास बाजार को तोड़ देंगे कहीं ना कहीं। बाकी अगर बढ़ेगा ऊपर तो फिर हमें पता चली जाएगा, और अगर ऊपर गया तो बहुत तेज ऊपर जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि बहुत बड़ी पोजीशंस हैं, वो कटेंगी तो बाजार को रोकने वाला पैदा नहीं होगा 25,200 से पहले, जिसकी उम्मीदें तो बहुत कम दिख रही हैं अभी। बाकी देखते हैं। तो ये सारा का सारा मामला होता हुआ दिख रहा है दोस्तों अमेरिका में, जहाँ पे ट्रम्प साहब के जो टैरिफ को इलीगल बताकर कहा है कि भैया आपके लिए नहीं है ये काम, आप मत करो, और जिनका काम है उन्हें करने दो।
बाकी ट्रम्प साहब आगे इसको लेकर जरूर जाएंगे। तो ये कुछ चीज़ें थी जो अमेरिका में डेवलप हुई हैं, जिसकी वजह से दुनिया भर में तेज़ी देखने को मिल रही है। अब आ जाता हूँ मैं स्टॉक्स पे। तो दोस्तों आज जो है वारे एनर्जीज और प्रीमियर एनर्जीज में तेज़ी दिख रही है, दोनों ही स्टॉक्स में बढ़िया मूव आ रहा है। वारे तो 6% ऊपर हो गया और प्रीमियर में भी 2.5-3% की तेज़ी आ रही है, और गिरावट लगातार 2-3 दिनों से हो रही है ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक में। तो इसके बारे में मैं आप सभी के साथ अगली वीडियो में बात करूंगा। साथ ही साथ कुछ और स्टॉक्स जो एक्शन में आज आते हुए दिख रहे हैं। एक कमिंस इंडिया है 7% ऊपर, एक बेहतरीन कंपनी है, एमएनसी कंपनी। नतीजे उतने दमदार नहीं थे, लेकिन गाइडेंस को लेकर कॉन्कॉल अपडेट में जो चीज़ें आ रही हैं उस पर स्टॉक काफ़ी पॉजिटिव हो रहा है और शेयर 7% ऊपर हो गया है। ये चारों स्टॉक्स मैं आप सभी के साथ अगली वीडियो में कवर करूंगा। चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।